नमस्कार मेरे प्यारे परिवार। स्वागत है आप करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जो हमारे घर, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे घर में शांति कैसे लाएं। देखिए बहनों, शांति सिर्फ मंदिर में या ध्यान में नहीं मिलती। शांति का असली चेहरा हमारे घर की दीवारों में छिपा होता है। उस रसोई की खुशबू में, उस हंसी में जो बच्चे के चेहरे पर होती है और उस प्यार में जो पति पत्नी के बीच बिना बोले बहता है। पर आज के दौर में ये शांति कहीं खो सी गई है। हर घर में झगड़े हैं, आवाजें हैं, ताने हैं, शिकायतें हैं, लेकिन वो सुकून जो एक समय हमारे घरों की पहचान हुआ करता था, अब जैसे कहीं दूर चला गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है, घर में शांति वापस लाना। ना किसी जादू से, ना किसी उपदेश से, बल्कि 20 सच्ची आदतों से जो हर गृहिणी अपने जीवन में अपनाकर अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में शांति कैसे लाएं कि ये सोलफुल यात्रा जो आपके घर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि ईश्वर का मंदिर बना देगी। हैबिट 1, अपने भीतर शांति लाना सीखिए। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत गहरी सच्चाई की। घर की शांति महिला की शांति से शुरू होती है। अगर घर की माँ या गृहिणी अंदर से परेशान है तो पूरा घर अस्थिर हो जाता है, क्योंकि महिला ही वो ऊर्जा है जो घर को दिशा देती है। अगर उसका मन शांत है तो रसोई का हर स्वाद मीठा लगेगा, लेकिन अगर उसके भीतर गुस्सा, थकान या शिकायत भरी है तो हर बात में तनाव झलकेगा। तो पहला कदम है, अपने भीतर की शांति को जगाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लिए 2 मिनट का साइलेंस टाइम रखिए। ना फोन, ना टीवी, बस शांत बैठिए। अपने मन से पूछिए कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे जब आप खुद से जुड़ना सीख जाएंगी तो घर के हालात से भी सहज रहना सीख जाएंगी। याद रखिए, जो खुद शांत है वही दूसरों में शांति फैला सकता है। हैबिट 2, बोलने से पहले महसूस कीजिए। बहुत बार झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई गलती करता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं। आप ध्यान दें, घर की 80% परेशानियां शब्दों की वजह से होती हैं। कभी टोन हार्श हो जाती है, कभी शब्द चुप जाते हैं, और जो बात 2 मिनट में सुलझ सकती थी वो घंटों की खींचतान बन जाती है। तो अगली बार जब कोई बात कहनी हो, पहले एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या ये शब्द शांति लाएंगे या आग भड़काएंगे। बहुत बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस एक शांत घर की पहचान होती है। याद रखिए, शब्द जख्म भी दे सकते हैं और दवा भी बन सकते हैं। अब ये चुनाव आपके हाथ में है। हैबिट 3, घर के हर सदस्य को सुनिए, समझिए, सराहिए। एक शांत घर वो होता है जहाँ हर किसी की आवाज सुनी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं पर माँ सुन नहीं पाती। पति कुछ कहना चाहते हैं पर पत्नी पहले ही जवाब दे देती है। और फिर शुरू होता है तू मैं का सिलसिला। अगर आप चाहती हैं कि घर में प्रेम और शांति बनी रहे तो हर व्यक्ति को फील हर्ड होने दीजिए। बेटा अपनी बात कहे, ध्यान से सुनिए। पति कुछ साझा करे, बिना बीच में टोके सुनिए। और अगर सास या ससुर कोई सलाह दे तो उसे अपमान न समझकर बल्कि प्रेम से स्वीकार करे। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो घर में बहस की जगह सम्मान पैदा होता है। हर घर की शांति तभी पनपती है जब सुनने और समझने की ताकत होती है। हैबिट 4, घर को सिर्फ साफ नहीं पवित्र बनाइए। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, फिर भी घर में हैवीनेस लगता है, क्योंकि सिर्फ फर्श साफ करने से घर साफ नहीं होता, ऊर्जा भी शुद्ध करनी पड़ती है। हर दिन सुबह थोड़ी धूप, कपूर या गूगल जलाइए। मंदिर में दिया जलाते समय पूरे मन से धन्यवाद बोलिए। हे ईश्वर, इस घर की रक्षा करना, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम देना। ये छोटा सा भाव घर की तरंगे बदल देता है। आप देखिए, बच्चे कम चिड़चिड़े होंगे, पति कम गुस्सा करेंगे और आप खुद को ज्यादा संतुलित महसूस करेंगी। घर की शांति सिर्फ आवाजों में नहीं, वो हवा में होती है, और वो हवा आपकी ऊर्जा से बनती है। हैबिट 5, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए। बहुत बार महिलाएं हर बात पर अपनी राय देती हैं। ऐसा मत करो, वो मत पहनो, ये सही नहीं है। लेकिन जब हर समय सलाह दी जाती है तो घर के लोग खुद को नियंत्रित महसूस करने लगते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि आप चुप रहे, बल्कि ये कि आप सही समय पर सही शब्दों में बोले। कभी कभी बस मुस्कान ही काफी होती है किसी को शांत करने के लिए, और कभी बस हाथ रख देना किसी के कंधे पर
कहने से ज्यादा असरदार होता है। तो अब से कोशिश कीजिए, कम बोलिए, ज्यादा महसूस कीजिए, क्योंकि जब भावनाएं शब्दों से पहले चलती हैं, तब घर में शांति स्थायी हो जाती है। हैबिट 6, हर सुबह एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए। बहनों, सुबह का समय पूरे घर की ऊर्जा तय करता है। अगर सुबह झगड़े या शिकायत से शुरू हुई तो दिन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। और अगर सुबह शांति से शुरू हुई तो हर काम में सुख और सफलता अपने आप आ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करें। जैसे ही आंख खुले, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज का दिन अच्छा बनाने के लिए मुझे एक मौका मिला। फिर मुस्कुराइए। चाहे कुछ भी चल रहा हो जिंदगी में, बस एक मुस्कान के साथ अपने परिवार को गुड मॉर्निंग कहिए। आप देखिए, धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। बच्चे ज्यादा खुश रहेंगे, पति काम पर जाते वक्त हल्का महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो दिन की दिशा तय कर सकती है। याद रखिए, घर की पहली आवाज अगर मुस्कान की हो तो पूरा दिन शुभ हो जाता है। हैबिट 7, आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए। बहुत सारी महिलाएं अनजाने में घर के हर सदस्य की गलती निकालती रहती हैं। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, बच्चों को संभाल नहीं सकते क्या, मैं ही क्यों सब करती हूँ। लेकिन सोचिए, अगर ये शब्द रोज किसी के कानों में जाए तो क्या वो घर खुश रह सकता है? तो अब से अपने शब्दों को बदलिए। आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए। तुमने आज बहुत अच्छा किया, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, मुझे तुम पर भरोसा है। बस ये 3 वाक्य घर के हर दिल में प्यार भर देंगे। याद रखिए, हर व्यक्ति प्रशंसा में खिलता है और ताने में मुरझा जाता है। अगर आप अपने पति या बच्चों को रोज छोटा सा विश्वास का शब्द देंगी तो घर में ना सिर्फ शांति बढ़ेगी बल्कि रिस्पेक्ट का माहौल भी और बनेगा। घर में शांति की तरंगे बसने लगेंगी। हर दिन थोड़ा मौन हैबिट रखिए। 14, भोजन का मौन का समय मतलब परिवार चुप के रहना साथ नहीं, बिताइए। बल्कि अपने आजकल हर भीतर कोई लौटना मोबाइल है। में या टीवी के दिन भर सामने घर के खाना काम, खाता है, फोन, लेकिन बातें, घर की असली टीवी, शांति सोशल एक मीडिया, साथ बैठने ये में सब होती हमारे है। मन को कम से लगातार कम दिन शोर में में एक डुबो बार देते हैं सब साथ और बैठकर फिर खाना छोटी छोटी खाइए, बातों पर बात भी कीजिए, गुस्सा आने लगता है। मुस्कुराइए तो और एक कोशिश दूसरे को कीजिए, सुनिए। हर दिन 10 से ये 15 छोटा सा मिनट का पल मौन परिवार टाइम को जोड़ रखिए। देता है, बस अपने क्योंकि साथ जो बैठिए, परिवार साथ गहरी बैठकर सांसें खाता लीजिए है वो और कभी महसूस टूटता कीजिए नहीं। कि आप शांत हैं, हैबिट 15, सुरक्षित हैं, घर में हर पर्याप्त हैं। सदस्य को ये 10 जिम्मेदारी मिनट दीजिए। आपके पूरे शांति घर की तब ऊर्जा आती है बदल जब देंगे, संतुलन क्योंकि होता है। जब एक महिला अगर सारे शांत काम होती है एक ही तो व्यक्ति उसके पर हों, चेहरे की तो शांति शिकायतें बढ़ती घर की हैं। दीवारों में तो उतर बच्चों को जाती छोटे है। छोटे काम सिखाइए, हैबिट पति 9, को शामिल घर के कीजिए काम और को सबको बोझ घर नहीं, के लिए भक्ति योगदान देने समझिए। का मौका दीजिए। कभी आपने गौर जब हर किया कोई है, जिम्मेदारी जब माँ लेगा रसोई में तो गाना शिकायत अपने गुनगुनाते आप हुए गायब खाना हो जाएगी। बनाती है तो वो हैबिट खाना ना 16, सिर्फ स्वादिष्ट घर की बल्कि चीजों में शांति देने सुंदरता वाला और लगता है, सादगी रखिए। क्योंकि उसमें कभी-कभी भावनाएं घर की होती है। अस्त-व्यस्तता घर भी के मन को काम को अशांत बोझ रखती है। समझना छोड़ इसलिए दीजिए। घर को सोचिए साफ, कि मैं ये सब सुव्यवस्थित और अपने सुंदर परिवार के रखिए। सुख के लिए कर थोड़े रही हूँ। फूल, साफ पर्दे, हल्की झाड़ू खुशबू, लगाते ये समय सब मन में मिलकर मंत्र बोलिए, पॉजिटिव मैं वाइब्रेशन इस घर बनाते से हैं। नकारात्मकता याद मिटा रखिए, रही जहाँ हूँ। सादगी होती खाना है बनाते वहाँ समय ईश्वर कहिए का निवास कि होता हर है। कौर में प्रेम और हैबिट सेहत भरा है। 17, धीरे रिश्तों में धीरे काम नियंत्रण पूजा नहीं, बन जाएगा सहयोग रखिए। और जहाँ कई काम बार हम पूजा चाहते बन हैं जाए कि सब वहाँ हमारी थकान बात नहीं, माने, पर आनंद होता जहाँ है। नियंत्रण होता है वहाँ हैबिट प्यार 10, धीरे धीरे क्षमा खत्म होने करना लगता है। सीखिए। शांति बहुत बार तब घर आती की है जब शांति हम किसी दूसरों पुराने को झगड़े में स्वतंत्र अटकी महसूस रहती है। कराते हैं। कोई गलती तो कर परिवार गया, के हर हमने माफ सदस्य को नहीं किया अपने और तरीके वो से बात जीने सालों दीजिए। तक दिल में सिर्फ घूमती रहती है। जरूरत पड़ने पर लेकिन दिशा बहनों, दीजिए, क्षमा दबाव नहीं। शांति की आप सबसे बड़ी देखिए, चाबी है। रिश्ते हल्के, क्षमा प्यारे करना और मतलब शांत हो कमजोर जाएंगे। होना नहीं, हैबिट बल्कि इतना 18, मजबूत होना कि भगवान अब से वो रोज बात जुड़िए, हमें हिला ना चाहे सके। मंदिर जाए या अपने घर में पति, पूजा करें। बच्चों, हर सास या दिन खुद को भगवान भी से माफ कुछ कीजिए, पल जुड़िए, क्योंकि जब न तक मन मांगिए में गुस्सा कुछ, बस रहेगा धन्यवाद तब तक दीजिए। भगवान भी घर वो में 5 शांति मिनट नहीं की भेजेगा। प्रार्थना घर में एक आज से हर अदृश्य रात सोने सुरक्षा से पहले कवच बना बोलिए, देती है। जो हुआ आपका उसे मन जाने दो, मजबूत होता कल है एक नया और दिन होगा। नकारात्मकता दूर रहती है। हैबिट 11, जहाँ घर ईश्वर में है हंसी वहाँ का शांति माहौल अपने आप रखिए। रहती है। थोड़ी मस्ती, थोड़ी हैबिट हंसी, 19, यही तो अपने जिंदगी लिए का मी नमक टाइम है। जरूर अगर रखिए। घर में सिर्फ आप घर जिम्मेदारियां की और धुरी नियम हैं, है, पर तो अगर घर आप खुद घर को नहीं थका देंगी तो ऑफिस घर बन कैसे जाता है। घूमेगा। तो बच्चों के रोज साथ अपने लिए कुछ खेलिए, समय पति रखिए, से हंसी कभी मजाक गाना कीजिए, सुनिए, कभी खुद टहल पर भी लीजिए, हंसना सीखिए। कभी बस चाय जब के हंसी साथ बालकनी गूंजेगी में तो बैठ तनाव जाइए। खुद भाग जब जाएगा। आप अपने याद मन को रखिए, रिचार्ज जहाँ करेंगी, हंसी रहती तभी है आप दूसरों को वहाँ भी प्रेम भगवान दे खुद पाएंगी। मुस्कुराता है। याद रखिए, एक खुश खुश महिला पैसे पूरे की घर बातों की में धड़कन होती पारदर्शिता है। रखिए। हैबिट अक्सर 20, घर की सबसे हमेशा बड़ी प्यार को लड़ाइयाँ प्राथमिकता पैसे पर होती दीजिए। हैं। शांति का कोशिश असली करें कि रूप हर प्यार व्यक्ति ये है। बात जहाँ खुलकर प्यार प्यार होता है से हो, वहाँ गलतियाँ छुपाना माफ नहीं, होती हैं। बताना जहाँ सीखिए। प्यार होता है वहाँ बचत गुस्सा में भी पति को पिघल शामिल कीजिए, खर्च में बच्चों को समझाइए। जब हर कोई साझेदारी महसूस करेगा तो किसी को भी शक या गुस्सा नहीं रहेगा और यही पारदर्शिता बनाने का घर चैनल में नहीं है, सच्ची शांति ये लाती दिलों है। को सुकून देने Habit वाली जगह 13, है। तुलना करना मिलते हैं बंद अगली कीजिए। वीडियो में। देखो तब तक शर्मा जी की बहू शांत कैसे रहिए, रहती है, मुस्कुराइए तुम्हारा भाई और तो अपनी अपनी बीवी घर के को लिए खुशियां क्या क्या लाता मंदिर है। बनाइए। ऐसे जय शब्द श्री घर राम। को जहर की तरह खाते हैं।
हर रिश्ता अलग है, हर इंसान का प्यार दिखाने का तरीका अलग है। अगर आप अपने पति, बच्चों या सास की तुलना दूसरों से करेंगी, तो वो लोग खुद को कमजोर या नाकाम महसूस करेंगे। तो अब से अपने घर की अच्छाइयाँ गिनिए। हर दिन 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और घर में शांति की तरंगे बसने